जो उनकी अध्यक्षता में हुई थी PL सिंह जी की अध्यक्षता में, उनके समय में जो भी अध्यक्षता के समय में जो प्रस्ताव आया था, एक भी प्रस्ताव पूर्ण नहीं हुआ, एक भी कार्य हुआ नहीं है और सारा लूज खसोट हुआ है। धनबाद सांसद ढोलो महतो की अध्यक्षता में आज समाहरणालय के सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। बैठक के दौरान पूर्व में हुए बैठक के अनुपालन पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं बैठक के समापन से पूर्व सांसद ने कहा कि जिले के नए उपायुक्त के साथ नई उम्मीद से दिशा की बैठक संपन्न हुई है। वहीं उन्होंने जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रतिवेदनों की जांच पड़ताल करते हुए उचित कार्रवाई करने को कहा। जो नए प्रस्ताव आए हैं उसका निष्पादन समय पर करें। वहीं सांसद ने कहा कि धनबाद में लंबे समय से एयरपोर्ट की मांग उठाई जा रही है। धनबाद एक महत्वपूर्ण जिला है। एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में सभी को सहयोग करना चाहिए, इसलिए कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन से बात की है। सरकार एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहित कर रही है, तो उन्होंने CIL द्वारा जमीन का मूल्य देने का आश्वासन दिया है। इस साल में फिर अभी हम सांसद बनने के बाद और सरकार बनने के बाद पहली बैठक थी दिशा का। दिशा के बैठक में एक भी प्रतिवेदन जो पूर्व में था, जो पूर्व के हमारे सांसद जो उनकी अध्यक्षता में हुई थी PL सिंह जी की अध्यक्षता में, उनके समय में जो भी अध्यक्षता के समय में जो प्रस्ताव आया था, एक भी प्रस्ताव पूर्ण नहीं हुआ, एक भी कार्य हुआ नहीं है और सारा लूज खसोट हुआ है। जमीन का उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार से मांग की है। राज्य सरकार देखिए कब तक हम लोग को जमीन उपलब्ध करा रही है, तब तक हम लोग जरूर यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने का काम करेंगे। दूसरी बात, एक बहुत दुखद और विडम्बना के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि एक DPR हम लोगों ने जो धनसार से लेकर गोविंदपुर तक फ्लाईओवर का निर्माण लगभग 1000 करोड़ का फंड हमने लाया था, प्रस्तावित हो चुका था, स्वीकृत हो चुकी थी, टेंडर हो चुका था DPR का टेंडर, उसको राज्य सरकार के द्वारा किस कारण से कैंसिल कर दिया गया है 13 तारीख को। ये बहुत दुखद के साथ कहना पड़ रहा है। हम राज्य सरकार से भी आग्रह करना चाहेंगे, इस तरह का मन में ना भेदभाव रखते हुए धनबाद को विकास के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर हम लोगों का सहयोग करें, साथ दे। वहीं टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बहुत सारा पानी, बिजली, सड़क सब। पिछली बार जो उठाए थे उसका कुछ हल हुआ? उसका भी आधा हुआ, आधा नहीं हुआ। वहीं धनबाद DC आदित्य रंजन ने दिशा की बैठक में हुई चर्चा की जानकारियां साझा की। बैठक आज हुई है और माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में हुई और दिशा मूल रूप से जो है विभिन्न योजनाओं को डायरेक्शन देने के लिए बनाई गई है, जो कि केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, जिला की हो, इन सभी योजनाओं को एक गति देना, उसकी गुणवत्ता पर बात रखना उन पर रही। और आज बहुत ही सफल बैठक रही। माननीय सांसद दोनों जगह क्या है और बाकी अन्य स्थानीय विधायकगण जो इनके माननीय सदस्य हैं, उनकी भी उपस्थिति रही। जिला परिषद के अध्यक्ष और अन्य सभी प्रखंडों से प्रमुख, कई सदस्य, मनोनीत सदस्य, ये सब रहे और जिला प्रशासन की तरफ से सभी पदाधिकारी, सभी विभाग के कर्मी रहे। और जो भी मुद्दों पर पिछले बैठक में बात हुई थी उन पर भी बातचीत हुई, नए मुद्दों पर बातचीत हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार के निर्देशन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के गाइडेंस में जो कार्य जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कर रही है, उसमें और तेज़ी लाई जाएगी, उत्कृष्टता लाई जाएगी, ताकि दिशा की जो अगली बैठक हो तब तक हम लोग कुछ कंप्लायंसेस देख सकें। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि इस बार दिशा की बैठक संतोषजनक नहीं थी। आशा है कि अगली होगी, लेकिन अनुपालन बिल्कुल नगण्य था जी, क्योंकि उस पर काफ़ी चर्चा हुई कि टाल मटोल के नीति के तहत जो जवाब मिला संतोषजनक नहीं रहा। और यह बैठक बहुत जल्द फिर से हो और उपायुक्त अध्यक्ष महोदय के द्वारा कहा गया कि यह बैठक जो अनुपालन है और माननीय सदस्यों के द्वारा जो बातें विषय रखा गया है, अगली बैठक में संतोषजनक और पूर्ण रूप से प्रभावशाली हो। वहीं निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि जलापूर्ति जैसे महत्वपूर्ण योजना में अप्रत्याशित विलंब करने के कारण श्री राम CPC पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे ब्लैकलिस्ट करने को कहा। हम लोगों ने जो मामला उठाया वो उसके बारे में बोलते हैं, जो काफ़ी बालू घाट है जहाँ से इलीगल माइनिंग होता है। हम सूचीबद्ध उन तमाम घाटों को करते हुए सरकार इसकी नीलामी करे, इसकी मांग हम लोगों ने रखा है। वहीं बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने गौशाला पुल के पास जल जमाव को दूर करने की बात कही। आज हम कह सकते हैं पूरे बागमारा पानी के चपेट में है, अग्निपर्वत क्षेत्र में है, पानी का काफ़ी दिक्कत है। यहाँ एकमात्र स्रोत है पानी सप्लाई, जिसके चलते इतनी बड़ी योजनाएं सरकार द्वारा लाई गई है, लेकिन यहाँ के संबंधित द्वारा वो योजना को क्रियान्वित नहीं की जा रही है और धीमी गति से कार्य चल रही है, जिससे पानी के लोगों को दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।